मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज़िंदगी भर कुछ करता रहा, चलता रहा, कठोर परिश्रम करता रहा, जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततोगत्वा पता चल गया। लियो टॉल्स्टॉय साहब ने कहा था कि हम अंधविश्वास की तरह, जो अनपढ़ गंवार हमारे भाई बहन हैं उनकी तरह, जो है नहीं उसमें विश्वास नहीं करें। मतांध, अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटकता हुआ मनुष्य बाहरी शक्ति पर विश्वास कर लेता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से उस शक्ति, जिसे आप भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जीसस की भावना कहते हैं, और जो भी धर्म के लोग हैं, बिना समझे मुझे उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं। लेकिन लियो टॉल्स्टॉय खुश नहीं था। वो कभी भी अंधविश्वासी नहीं था। उसे पता था कि ये जो लोग कल्पना की दुनिया में रहते हैं, सच्चाई और हकीकत तो है ही नहीं। मैं भी वैज्ञानिक हूँ, आचार्य रजनीश हूँ, भगवान बुद्ध हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ, भले ये जितने भी धर्म के गुरु हों, जो हों, लेकिन ब्रह्मांड है दोस्त। ये विश्व ब्रह्मांड, ये मिल्की वेज, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंस है। मैं साइंटिस्ट हूँ, भौतिकी शास्त्र का विद्वान हूँ। इस पर विश्वास तो करना ही होगा। ग्रेविटी पर क्या विश्वास नहीं करेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव पर विश्वास नहीं करेंगे आप? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर विश्वास नहीं करेंगे? तो विश्वास रखिए ब्रह्मांड की शक्तियों में। जिसे मेरे गुरु और दोस्त विवेकानंद ने कहा था, भगवान कहो या प्रकृति कहो, दोनों एक ही है, लेकिन फ़र्क है मेरी तरफ से भाई, भगवान में विश्वास करने। भगवान, हर धर्मों के लोग को भगवान मान लो, वो अंधविश्वासी है, उसको कुछ आता पता नहीं है। लेकिन प्रकृति, ये कोई भगवान नहीं है, मिस्टीरियस है, इसकी रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए कवि ने लिखा था, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। मीन्स क्रिएटर कौन है पता नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी तो है। दोस्त, तो लियो टॉल्स्टॉय का जो निचोड़ था साधना और तपस्या के बाद, मैं उसको पूरा विश्वास करता हूँ। पॉइंट 1, आस्था और विश्वास ब्रह्मांड की शक्तियों में। जरूर याद रखिए, आस्था और विश्वास ब्रह्मांड की शक्तियों में। इसी को मैक्स सरमन ने डेसिडेरेटा में लिखा था, वेदर इट इज नॉन टू यू, क्लियर टू यू और नॉट, द यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग एज इट शुड. No doubt, it is unfolding as it should. Therefore, make peace with the universal forces and make peace with yourself. You are a child of the universe like trees and stars, and you have right to be here. Whether or not it is clear to you, the universe is unfolding as it should. Therefore, keep this God, whatever conceive him to me, and whatever labor and aspirations in the noisy confusion of life, make which with your soul. Strive to be cheerful. Be happy. Thank you.